हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे जिसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो प्लेस की हुई है। तो पहले हमने इससे पहले एक आर्टिकल किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, जिसमें हमने कैपेसिटेंस निकाली थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी थी, उसकी कैपेसिटेंस आई थी। उसके बीच में हमने कुछ नहीं फिल किया था। अब हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल कर दिया है, बट पूरा का पूरा नहीं फिल किया है। टोटल डिस्टेंस डी है, हमने टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखी है, तो हमने फाइंड आउट करनी है इसकी कैपेसिटेंस। तो पहले हम ध्यान देते हैं कि ये जो रीजन है जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नोट। एंड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू द ई नोट माइनस पी अपॉन अपसाइल नोट। ई नोट माइनस पी अपॉन अपसाइल नोट। जे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बाहर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नोट। ई नोट थी इस रीजन में, ई उसके अंदर थी। तो हम पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोटेंशियल के डिफरेंस की। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे नोट डाउन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस। तो ई रीजन में, टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, सो ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी। ये इस जगह का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी इस जगह का पोटेंशियल ड्रॉप है, प्लस बाकी की जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नोट। ई नोट इंटू डी माइनस टी इज द बाकी वाली जगह की पोटेंशियल ड्रॉप। बाकी वाली जगह का पोटेंशियल ड्रॉप है ई नोट इंटू डी माइनस टी, और बीच वाली जगह का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ई इंटू टी। तो ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमें पता है ई नोट बाई ई इज द के। ई नोट बाई ई क्या है, के इक्वल। एंड ई किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, ई नोट बाई के। ई नोट बाई के, ई नोट बाई के आ गया। इसको हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमने ई की वैल्यू को पुट किया। उसके बाद हमने क्या किया, तो यहाँ पर ई नोट है, ये थोड़ी गलती हो गई, ई नोट है यहाँ पे। ई नोट बाहर निकाल लिया यहाँ से, ई नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी बाई के ये अंदर आ गया कॉमन, डी माइनस टी ये वाला, टी बाई के ये वाला। तो ये आ गई हमारी वोल्टेज की वैल्यू या पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू। अब हमें पता है ई नोट किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा किसके इक्वल था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ई नोट की वैल्यू को हमने टू इक्वेशन में पुट इन टू, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सेकेंड इक्वेशन में इसको ई नोट को। तो ये हमारा ये बन गया v इज इक्वल टू दी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ये ई नोट की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया मैंने, तो ये बन गई इक्वेशन। देन अब हमने क्यू बाई वी अलग कर लिया, बाकी सारी टर्म जो ये थी उसको अलग कर लिया, क्यू बाई वी अलग कर लिया, वी को इधर ले आए, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ लेके गए, तो वही ये बन गया ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो क्यू बाई वी किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो ये आ जाएगी। अब हमने यहाँ से टी को कांस्टेंट निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, टी को कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के आ गया। तो अगर t की वैल्यू d के इक्वल हो, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा का पूरा ही फिल किया हो, तभी होगी ना t इज इक्वल टू दी डी। t क्या थी, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, d थी बीच वाली सेपरेशन प्लेट्स के बीच वाली कैपेसिटर के। अगर t d के इक्वल ही हो तो हम t को d के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ पर d पुट कर देंगे। तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे d माइनस डी, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो ये d बाई के बचेगा उसका k ऊपर चला जाएगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फुल, अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी की पूरी फिल हुई है फिर ये कैपेसिटेंस आ जाएगी। अगर कुछ पोर्शन में फिल्ड है तो उसकी कैपेसिटेंस ये आ जाएगी। तो ये आर्टिकल आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर शुरू में थोड़ा सी आपको दिक्कत आ सकती है, v इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी, इस रीजन का पोटेंशियल ड्रॉप है, एंड ई नोट इंटू डी माइनस टी इस रीजन का पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों ऐड करके टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है। देन अब हम इसके साथ का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन प्लेट्स। अब उसके हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दी है बीच में। तो हमने किया था शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो टी थिकनेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बची, ओनली डी माइनस टी रीजन में, डी माइनस टी वाले रीजन में ही बची। सो पोटेंशियल ड्रॉप जहाँ वोल्टेज किसके इक्वल होगी, ई नोट इंटू डी माइनस टी, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नोट इंटू डी माइनस टी इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी आ गई, ई नोट इंटू डी माइनस टी। अब ई नोट किसके इक्वल थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब इसकी वैल्यू को हमने 1 में पुट कर दिया,
ई नोट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बन गया ये वाला, क्यू बाई वी को अलग किया, क्यू बाई वी को अलग किया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी अलग हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी किसके इक्वल बन जाएगा फिर, क्यू बाई वी सी के इक्वल। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब ये आ गई हमारी। यहाँ से हमने डी को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बीच में बचा 1 माइनस टी बाई डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके इक्वल है, सी नोट के। ये कैपेसिटेंस किसकी है, जब वैक्यूम था उसके बीच में, 1 माइनस टी बाई डी। इफ कंडक्टिंग स्लैब होली फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स देन टी इज इक्वल टू डी। अगर कंडक्टिंग स्लैब पूरी की पूरी भर दें फिर टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा ना। अगर कंडक्टिंग स्लैब पूरी की पूरी फिल कर दें तो टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू डी की वैल्यू को, इस वैल्यू को टी इज इक्वल टू डी को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये डी बाई डी 1 माइनस 1 जीरो ही बन गया। तो सी नोट बाई जीरो इज द इन्फिनिटी। सो ऑल चार्जेस गिवन टू प्लेट ए गोज टू अर्थ। सारे का सारा चार्ज जितना हम प्लेट को देंगे वो सारे का सारा ही अर्थ को चला जाएगा, क्योंकि कंडक्शन जो हो गई बीच में, कंडक्शन जो हो गई ना बीच में, अगर हमने पूरा का पूरा ही कंडक्टर फिल कर दिया तो कंडक्शन ही होगी, पूरी की पूरी कंडक्शन ही हो जाएगी, चार्ज की स्टोर तो होगा ही कुछ नहीं। तो चाहे जितना मर्जी चार्ज दे जा रहे हैं हम कैपेसिटर को, सारे का सारा अर्थ को जा रहा है, उसका पोटेंशियल रेज ही नहीं हो रहा, उसका पोटेंशियल बढ़ ही नहीं रहा। तो उस केस में जो हमारा ऑल चार्ज गिवन टू प्लेट है गोज टू अर्थ, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस उसको बोलते हैं।